आखिर वो कौन दो मंत्री थे, मोदी के दो मंत्री, जिनकी धमकी के बाद, जी हां, धमकी के बाद कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। अंदर की खबर क्या है? क्योंकि जगदीप धनखड़ पर कुछ सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं। इस्तीफा क्यों हुआ, इस्तीफा क्यों हुआ, इस पर से पर्दा अब धीरे धीरे क्या वाकई में उठने लगा है। मगर सबसे पहले इन अखबारों की सुर्खियों पर गौर फरमा लीजिए। अखबारों की सुर्खियां ध्यान से देखिएगा और खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था और क्या आज तक मोदी सरकार का एक भी नेता इस इस्तीफे पर कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वो भी आगे आपको बताएंगे। मगर आखिर वो कौन दो मंत्री थे, मोदी के दो मंत्री और बहुत खास मंत्री, ताकतवर मंत्री, जिन्होंने धनखड़ साहब को फोन किया था। मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स में तो यही लिखा है कि फोन किया गया था और फिर इसके बाद मोदी की विदेश यात्रा शुरू होने से पहले इमरजेंसी मीटिंग हुई और कहा गया कि इसी मीटिंग में फैसला हुआ कि अब बस बहुत हुआ, इस्तीफा हो। अब पूरी खबर को ध्यान से देखिएगा, अलग अलग मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स की हेडलाइंस ध्यान से देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर हेडलाइंस देखिए क्या लिखी है, यही ना कि फोन लगाते रहे मंत्री, पर जगदीप धनखड़ ने एक ना सुनी, सरकार का पूरा प्लान बदल डाला। यह हेडलाइन। अगली हेडलाइन देखिए, अगला वाक्या बस देखते जाइए। धनखड़ को दो बड़े मंत्रियों ने किया था फोन, बताइए किस बात पर पीएम मोदी नाराज हुए, क्योंकि लिखा हुआ है नाराज हैं। यही जो लाइन है, नाराज का मतलब समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं नाराज होने का मतलब? कि मुलाजिम को बताया जैसे जा रहा हो कि देख लो साहब नाराज हैं, बहुत नाराज हैं आपसे। अगली हेडलाइन देखिए, जब मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री ने जगदीप धनखड़ को फोन लगाया, जानिए इस्तीफे के पहले क्या हुआ था। तो क्या हुआ था, क्या है पूरी कहानी? यशवंत वर्मा से क्या यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है? जी, वही जिनके घर से जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर ये हेडलाइन सच्ची है तो फिर ये वो दो मंत्री कौन है? कौन है दो मंत्री जिनकी धमकी के बाद ये इस्तीफा हुआ? यानी कहीं ना कहीं जुडिशरी से टकराव का ये क्या मामला है? न्यायपालिका का मैटर है क्या? मामला वर्मा जी के महाभियोग का है, उसको लेकर कहा जा रहा है, महाभियोग को लेकर। सच क्या है? 14 मार्च को क्या यह सच नहीं है कि जस्टिस वर्मा के घर में जब आग लगी थी, तब जस्टिस वर्मा के घर से 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल से भरी हुई बोरियां मिली थी। कुछ रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए। यह दावा तक किया गया कि घर से, जस्टिस वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपया कैश मिला। और इसी मामले पर जब 7 दिन बाद जगदीप धनखड़ ने यह बात उठाई, तब यह खबर बाहर निकल कर आई। बहुत बड़ा क्या कोई आदमी था जिसने पूरे मीडिया को उस वक्त मैनेज कर लिया था? धनखड़ साहब ने सवाल उठाए कि वो इंसान कौन था जिसने जस्टिस वर्मा को इतना पैसा दिया। अगर 15 करोड़ रुपए मिले तो वो किस काम के लिए दिए गए थे? मार्च में हुई इस घटना पर आज तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? जब जस्टिस वर्मा पर महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो जाती है तो अचानक से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आ जाता है। अचानक से। सबसे बड़ा सवाल यह कि कौन क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है और किसे बचाने का प्रयास हो रहा है। अब इस इस्तीफे के बाद एक बार फिर से यही अटकलें लगाई जा रही है। मगर अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर क्या है वो समझिए। कहा जा रहा है कि जब खबरें उड़ी कि भाई महाभियोग लाया जा रहा है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, तब किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, तब उनको धनखड़ जी ने बताया कि विपक्ष ने मुझे एक लेटर दिया है। अंदर की खबर है। अब इसमें कितना था मैं ये नहीं मालूम, लेकिन जब ये बात धनखड़ जी ने किरण रिजिजू को बताई, तब किरण रिजिजू ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है तो आप जल्दबाजी ना करें। उसके बाद जब ये बात आला कमान तक पहुंची, यानी जो खबरें आ रही हैं कि मोदी और शाह तक ये बात पहुंची, उन्हें पता चला तो जेपी नड्डा को भी भेजा गया धनखड़ जी के पास और नड्डा जी ने भी धनखड़ जी को समझाने की कोशिश की, मगर नड्डा की एंट्री के बाद भी धनखड़ नहीं माने।
तो खबरें ये उड़ रही हैं कि नड्डा नाराज होकर वहां से निकले और फिर अचानक एक मीटिंग होती है, कैबिनेट के सिलेक्टेड लोगों की मीटिंग बुलाई जाती है और वो भी बुलाई जाती है मोदी जी के द्वारा। और डिसीजन ये लिया जाता है कि राजनाथ सिंह को ड्यूटी पर लगाया गया कि सारे सांसदों के साइन ले लें प्लेन पेपर पर, और फिर उसके बाद ये इस्तीफे वाला धमाका होता है। मगर सवाल ये है कि वो दो मंत्री कौन थे और क्या वाकई में इस्तीफे के बाद धनखड़ का दफ्तर भी सील किया गया था? ये मैं नहीं कह रहा, ये खबरें उड़ी थी, उस पर भी हम आएंगे। मगर इस्तीफे के पीछे जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो जस्टिस वर्मा के बाद जो धनखड़ ने अपना एक फ्रंट खोला था न्यायपालिका के खिलाफ, क्या मोदी सरकार उससे असहज हो चुकी थी, बेचैन हो रही थी? और जब बीजेपी आला कमान ने देखा कि न्यायपालिका बिल्कुल ही हाथ से चली जाएगी, तो फिर आखिर सरकार के पास रास्ता क्या बचता है? धमकी देने का प्रयास क्या वाकई में किया गया था? याद कीजिए निशिकांत दुबे, जी हाँ, ये वो कैरेक्टर हैं जो अक्सर सामने आते हैं, जिन्होंने ये तक कह दिया था कि भारत में गृह युद्ध के लिए सीजीआई जिम्मेदार होंगे। तब भी मोदी सरकार के चहीते निशिकांत दुबे पर कोई एक्शन नहीं हुआ था और माना गया कि यह बयान दिया नहीं, दिलवाया गया था। ऐसे में जब धनखड़ जी की एंट्री हुई तो मोदी सरकार पसीने पसीने हो गई। इसीलिए मोदी सरकार को अपनी लाज बचाने के लिए क्या इस्तीफा लेना ही पड़ा। यह खबरें हैं, मगर सवाल अभी भी कहीं गुम है। खबरें हैं, सवाल यह कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद दफ्तर सील होने की खबरें जो आई उसमें हकीकत क्या है। मगर हमारे धनखड़ जी से एक दरख्वास्त है हमारी, आदरणीय धनखड़ जी, क्या आप अपने घर में बने दफ्तर की फोटो ट्वीट कर सकते हैं? अखबारों की खबरें कह रही हैं कि आपका दफ्तर सील हो चुका है। जरा झांक कर देखिए और बताइए कि क्या यह बात सही है। हैरानी की बात यह है कि इस्तीफे के बाद आज तक माननीय जगदीप धनखड़ जी आप चुप क्यों हैं? अगर कुछ नहीं हुआ तो अब तक आपने अफवाहों पर ब्रेक क्यों नहीं लगाया? और सवाल ये धनखड़ जी आपसे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुला रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आज़ादी तो आपके पास होगी ना, कि नहीं है? या धनखड़ जी आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो कोई आएगा नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है? आपने इस्तीफा क्यों दिया? सब सूत्रों के हवाले से खबरें चला रहे हैं, किसी ने सही और सटीक जानकारी नहीं दी। यह धनखड़ जी की चुप्पी और मोदी सरकार का छोटा सा ट्वीट, जी हां, मोदी जी का छोटा सा ट्वीट इस बात का संदेह और गहरा रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर घटा है। ऐसा घटा है जिसको लेकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी भी मौन है। तो क्या वाकई में कुछ घटा था? घटा तो था, लेकिन वो घटा क्या था? क्या वाकई में जस्टिस वर्मा वाले एंगल की वजह से यह धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ? और धनखड़ साहब आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे? अटकलों पर विराम लगाइए और बात को खत्म करिए। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।